जिसके एग्जाम्पल भी पढ़ लिए। लेकिन एक सवाल आता है, क्या सभी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया सेम होता है? क्या सभी बॉडी सेम इनर्शिया रखती है? बताओ, क्या सभी बॉडी सेम इनर्शिया रखती हैं या अलग अलग रखती हैं? बताओ, इनर्शिया क्या होता है? द property of any body which due to which body resist any change its state of motion। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपनी स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले चेंज का विरोध कर रहा है, वही तो होती है। तो एक बार बताओ, अगर हम एक साइकिल को रोकें और एक ट्रक को रोकें जो दोनों एक ही स्पीड से आ रही हैं, तो किसको रोकना आसान है? किसको आसान है रोकना? कौन ज्यादा विरोध करेगा कि हमें मत रोको वरना हम तुम्हें ठोक देंगे, हम तुम्हें चोट पहुंचा देंगे? किसको रोकना आसान है? बताओ, किसको रोकना आसान है? हैं? साइकिल को रोकना आसान है। साइकिल को रोकना आसान है। इसका मतलब क्या हुआ? साइकिल का इनर्शिया ट्रक के इनर्शिया से कम है, क्योंकि साइकिल को रोकना आसान है, ट्रक को रोकना मुश्किल है। ट्रक आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तुम रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे। अरे अगर दोनों एक ही स्लोप पे हो ना, स्लाइड स्लोप पे है, साइकिल अपने आप चलती आ रही है, वो लगे नहीं होते स्टैंडर्ड, वो अपने आप आ रही है, हैं? बंदा पैडल नहीं मार रहा है, तो उसको रोकना आसान है। लेकिन जब भाई ट्रक आ रहा है ना अपने आप नीचे ढलान से, उसको रोकना मुश्किल है, उसको रोकना मुश्किल है। तो किसका, तो कौन कम विरोध कर रहा है? साइकिल वाला कम विरोध कर रहा है। तो लोग किसका इनर्शिया लो होगा? इसका इनर्शिया लो होगा, है ना? इसका क्या होगा? इनर्शिया हाई होगा, इनर्शिया हाई होगा, इनर्शिया हाई होगा। इसी तरह हमारे पास एक 10 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर क्यूब का एक क्यूब है, 10 सेंटीमीटर क्यूब का एक घन है। एक लोहे से बना है, एक रुई से बना है। तो किसको उठाना आसान होगा? किसको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान होगा? किसको ले जाना होगा? इसको, रुई को ले जाना आसान होगा, इसको ले जाना आसान होगा। या जे कम विरोध कर रही है, इसका मतलब जे कम विरोध कर रही, तो इसका इनर्शिया क्या हुआ? लो हुआ। इसका इनर्शिया क्या हुआ? लो हुआ। इसका इनर्शिया लो हुआ। इसका इनर्शिया क्या हुआ? ज्यादा हुआ। इसका इनर्शिया क्या हुआ? ज्यादा हुआ। इसका इनर्शिया ज्यादा हुआ। अब इधर देख लो, क्रिकेट मैच चल रहा है। क्या चल रहा है? क्रिकेट मैच। हमारे बबलू को क्या करना है? फुटबॉल को पे लात मारनी है। फुटबॉल आ रही है, उसकी स्पीड बढ़ानी है ना? उसकी स्पीड बढ़ानी है, या रखी हुई है उसे गोल पोस्ट में डालना है। किस में डालना है? गोल पोस्ट में डालना है। तो एक तो इसने डाल दिया, और दूसरी फुटबॉल आई है, ये फुटबॉल नहीं है। ये ध्यान से देखो, ये फुटबॉल नहीं है, ये फुटबॉल के आकार का, उसी के साइज का है, पत्थर है। क्या है? पत्थर है। तो इसको भी इसने डाला। तो एक बार बताओ, किसमें इसने ज्यादा मेहनत की? इस पत्थर को गोल पोस्ट में डालने की में ज्यादा मेहनत करी, इस फुटबॉल को गोल पोस्ट में जाना डालने में ज्यादा मेहनत करी? दोनों में से किसको किक करने में को ज्यादा मेहनत लगी? बिल्कुल पत्थर को। किसको किक करने में ज्यादा मेहनत लगी? किसको गोल पोस्ट में तक पहुंचाने में ज्यादा मेहनत लगी? पत्थर को। इसका मतलब क्या हुआ? इसने ज्यादा विरोध करा होगा कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, इसने ज्यादा ताकत लगाई, फिर गया। फिर तो इसका मतलब इसने ज्यादा विरोध करा, इसका मतलब इसका इनर्शिया क्या हुआ? हाई हुआ। ये क्या है? हाई इनर्शिया, हाई इनर्शिया। और इसका क्या है? लो इनर्शिया। क्या है? लो इनर्शिया। इसका इनर्शिया कैसा है? लो है।
ठीक है। अब थोड़ा मैं कह रहा हूँ फिर से देखो, क्या करो, फिर से देखो। अब ये बताओ साइकिल हल्की है या ट्रक हल्का है? वजन में कौन हल्का है? साइकिल हल्की है या ट्रक हल्का है? कौन हल्का है? सर साइकिल हल्की है, ट्रक भारी है। अच्छा, ये रूई का शेप है, रूई का बॉक्स है, और ये लोहे का बॉक्स है, दोनों में से कौन भारी है? दोनों में से कौन भारी है? सर रूई का बॉक्स भारी हल्का है और लोहे का बॉक्स भारी है, लोहे का बॉक्स भारी है। अच्छा, ये पत्थर और फुटबॉल में से कौन हल्का है? अरे अभी अरे जिस कोई पूछने वाला सवाल हुआ। फुटबॉल हल्की है, क्या हल्की है? फुटबॉल हल्की है और पत्थर भारी है। क्या है? पत्थर भारी है। तो ये तीनों सब चीजें क्या है? भारी हैं। क्या है? भारी है। क्या है? भारी है। वजन ज्यादा है, और ये सब चीजें क्या है? हल्की हैं। क्या है? हल्की हैं। क्या है? हल्की। इनका वजन कम है। तो एक बार बताओ, तुम ये देखो जो भी हल्की वस्तुएं हैं उनका इनर्शिया भी लो है, उनका इनर्शिया लो है। और जो वस्तुएं ज्यादा भारी हैं उनका इनर्शिया उतना ही ज्यादा है, उनका इनर्शिया उतना ही ज्यादा है। इसका मतलब हमें दो चीजें पता चली कि हर एक वस्तु का इनर्शिया सेम नहीं होता। हर एक वस्तु का इनर्शिया सेम नहीं होता। दूसरा, हर एक वस्तु का इनर्शिया उसकी बॉडी पर डिपेंड करता है। क्या करता है? डिपेंड करता है। क्या करता है? डिपेंड करता है। तो हमें आंसर मिल गया। क्या था सवाल? हमारा सवाल था डज द ऑल बॉडी हैव सेम इनर्शिया? तो हम लिखेंगे नो। हम क्या लिखेंगे? नो। ऑल बॉडी, ऑल बॉडी हैज डिफरेंट डिफरेंट इनर्शिया। डिफरेंट इनर्शिया है। डिफरेंट इनर्शिया। द इनर्शिया ऑफ बॉडी, द इनर्शिया of body depends on its mass, its mass। या हम क्या लिख सकते हैं? और ए मास ऑफ द बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। किसी वस्तु का इनर्शिया मास पता हो तो हमें पता चल जाएगा कि किसका इसका इनर्शिया कम है या इसका इनर्शिया ज्यादा है। तो क्या लिख सकते हैं? द मास ऑफ द बॉडी, बॉडी इज मेजर ऑफ, measure of its inertia। ओके, इट्स इनर्शिया। अच्छा, इसका मतलब इनर्शिया इक्वल टू मास? नहीं, इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, लेकिन कभी भी इनर्शिया इक्वल टू मास मत कर देना। इनर्शिया इक्वल टू मास मत कर देना। इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, लेकिन इनर्शिया इक्वल टू मास नहीं होता। इनर्शिया इक्वल टू मास नहीं होता। अगर इनर्शिया इक्वल टू मास होता तो हम इनर्शिया कॉन्सेप्ट ही क्यों लाते? हम सीधे मास करते ना। हम मास करते, नहीं करा। तो एक बात और लिख लो, एक बात और लिख लो, इनर्शिया नॉट इक्वल टू मास। समझे? इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास। इसे बॉक्स में बंद कर लो।
इसे बॉक्स में बंद कर लो। ये था हमारा आज का इनर्शिया चैप्टर। क्या था? इनर्शिया चैप्टर नहीं, आज नहीं था, आज है। चैप्टर नहीं, टॉपिक। जिसके अभी सवाल बाकी हैं। तो पहला सवाल क्या है? द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज द ऑब्जेक्ट